सो हमारा आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, है ना? इज इट विजिबल? यस मैम। ठीक है, राइट। यस मैम। कोलॉइडल स्टेट में ही नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, राइट। सो कोलॉइड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में सबसे पहला मेथड है दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन, ठीक है, उस तरीके से हम बना सकते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रैडिक्स आर्क मेथड। थर्ड इज पेप्टाइजेशन एंड फोर्थ इज कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। तो ये चारों मेथड हैं जिनसे हम कोलॉइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से कोलॉइड्स? लायोफोबिक कोलॉइड्स, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड जो है वो तो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, सीधा आप डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करो और कोलॉइड तैयार होगा, राइट। लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। तो वो इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से हैं? मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या ब्रैडिक्स आर्क मेथड, पेप्टाइजेशन एंड कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। सो सबसे पहले है मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या किया जाता है? द सब्सटेंस इज फर्स्ट ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल। सबसे पहले इसको कोर्स पार्टिकल में, कोर्स पार्टिकल मतलब मोटा मोटा जो है सब्सटेंस को ग्राइंड कर लिया जाता है, मोटे मोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर लिया जाता है। देन इट इज मिक्स्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम, फिर उसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स किया जाता है टू गेट अ सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी सस्पेंशन वो है जिसमें कोलॉइड के जिसमें पार्टिकल का साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। फिर उस सस्पेंशन को ग्राइंड किया जाता है इन अ कोलॉइडल मिल या कोलॉइड मिल, ठीक है। फिर उस सस्पेंशन को एक कोलॉइड मिल या कोलॉइडल मिल में ग्राइंड किया जाता है, जैसे हम चक्की पीसते हैं, आटा पीसते हैं ना चक्की में, ठीक है, उस तरीके से। तो वो जो कोलॉइड मिल है वो इस तरह की, सो इसका डायग्राम ये वाला है, ठीक है। उसमें दो व्हील्स लगे होते हैं, एक ऊपर वाला व्हील और एक नीचे वाला व्हील, और वो दोनों व्हील्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जैसे आटा पीसते हैं ना चक्की में, हाथ वाली चक्की सबने देखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सो उस तरीके से, सो ये जो कोलॉइडल मिल है या कोलॉइड मिल है, इसमें दो मेटल की डिस्क लगी होती हैं, नियरली टचिंग ईच अदर एंड रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। नियरली टचिंग मतलब थोड़ा सा बस डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच में, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट घूमती है। एंड द स्पेस बिटवीन द डिस्क्स ऑफ द मिल इज सो एडजस्टेड, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में इस तरह से एडजस्ट की जाती है ताकि जो कोर्स सस्पेंशन है, कोर्स सस्पेंशन मतलब जिसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसको इसमें डालें तो इट गेट शेयरिंग फोर्स गिविंग राइज टू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज, ठीक है। तो उसके ऊपर शेयरिंग फोर्स आए, एक प्रेशर सा आए, ठीक है, कि वो जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स के साइज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ ब्लैक इंक, सॉरी, पेंट्स, varnishes, dyes, etc. are obtained by this method. So इस मेथड से पेंट वगैरह या ब्लैक इंक या वार्निशेस, वार्निशेस क्या होती है? वो जो हम दरवाजों और खिड़कियों पे करते हैं, ठीक है, चमक लाने के लिए, राइट। और डाइज वगैरह के सॉल्यूशन बनाने के लिए, सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। ये मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, या हम इसको ब्रैडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, ठीक है। सो ये वाला जो मेथड है इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोल्स ऑफ प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, राइट। यानी कि मेटल के सोल्स बना सकते हैं हम इस मेथड से, मेटल के सोल, राइट। फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल एक्सेट्रा। सो इस केस में जो मेटल है जिसका हमने सोल बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है, गोल्ड का सोल बनाना है, ठीक है, तो वो वाला मेटल। अगर सिल्वर का सोल बनाना है तो उसका मेटल। whose soul is to be prepared is made as 2 electrodes,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गोल्ड का सोल बनाना है तो ये वाली जो 2 इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रही हैं, ये वाली, ठीक है, तो ये उस मेटल की इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे हम। ठीक है, अगर हम गोल्ड सोल बनाना चाहते हैं तो ये वाली रॉड्स जो है ये गोल्ड की रॉड्स होंगी। अगर हम सिल्वर की बनाना चाहते हैं तो ये रॉड्स जो है ये सिल्वर की रॉड्स होंगी। ठीक है, एंड देन इट इज इमर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम सच एज वाटर, और इनको हम डिस्पर्शन मीडियम, जैसे कि वाटर ले रखा है हमने डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, उसमें डिप कर देंगे, राइट, और एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करेंगे बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक आर्क सा हम उसमें क्रिएट करेंगे दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है, राइट, ताकि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो। जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो अगर हमने गोल्ड की रॉड्स ली हैं तो गोल्ड का सोल प्रिपेयर हो जाएगा, अगर हम सिल्वर की रॉड्स ले रहे हैं तो सिल्वर का सोल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को जो हम प्रिपेयर करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH टू इट। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ऐड करते हैं। क्लियर है, ये मेथड क्लियर है? तो अगर ये पेपर में आ जाए तो ये पॉइंट्स भी बताने होते हैं आपने, और ये डायग्राम भी बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है दैट इज पेप्टाइजेशन, और ये आप लोगों ने +2 में इस टर्म की बहुत अच्छे तरीके से इसको याद भी किया होगा, पेप्टाइजेशन। सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन का मतलब है the process of converting a freshly prepared precipitates into colloidal form by the addition of suitable electrolyte is called peptization. ठीक है, सपोज आपके पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटीज हैं, फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज हैं आपके पास, ठीक है, आप चाहते हो उन पीपीटीज को कन्वर्ट करना इनटू कोलॉइडल सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का के पीपीटीज है, पीपीटी, तो आप इसमें थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा पिंच ऑफ, ठीक है, ऐड कर दोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ये रेडिश ब्राउन कलर का सोल बन जाएगा, ठीक है, कोलॉइडल सोल बन जाएगा। पीपीटीज विल गेट कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सोल ऑन एडिशन ऑफ suitable amount of electrolyte, right? तो ये जो conversion है precipitates to colloidal soul, this is known as peptization. This process is called peptization. I hope it is clear. इतना समझ में आया आपको? Yes. Yes, ma'am. So अब cause of peptization क्या होता है, क्यों पेप्टाइजेशन हो रही है? ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि जब कोई पीपीटीज में आप कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वो पीपीटीज के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला उसका चार्ज एड्सॉर्ब हो जाता है, उसके आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है ओनली ऑन द सरफेस, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे भी और अंदर भी। ठीक है, तो cause of peptization is adsorption of ions of electrolyte by the particle of precipitates. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटीज है, तो जब आपने इसमें फेरिक क्लोराइड डाला यानी कि आपने Fe+3 डाला, आयन डाला, पॉजिटिव आयन, तो इसके पार्टिकल्स का साइज भी छोटा हो जाएगा और इनके पीपीटीज के ऊपर ये जो फेरिक आयन्स है ये यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जो पीपीटीज हैं उनके पार्टिकल्स के ऊपर फेरिक आयंस एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और फेरिक आयंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव सोल बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर नेगेटिव आयंस एड्सॉर्ब होंगे तो नेगेटिव सोल बनेगा, अगर पॉजिटिव आयंस एड्सॉर्ब होंगे तो पॉजिटिव सोल बनेगा। ठीक है,
सो द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस, पेप्टाइजेशन के लिए आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, या इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट. द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ पीपीटीज इनटू कोलॉइडल सोल, ठीक है, दैट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, या हम इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, राइट. तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पेप्टाइजिंग एजेंट्स हैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जांपल शुगर, गम, जेलेटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए हमने फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, ताकि वो पीपीटीज को कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सके. सो दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन, ठीक है. तो ये है, आपको दिखा भी देते हैं कैसे हुआ. सो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं. तो जब आपने इसमें फेरिक आयन डाले, फेरिक आयन कहाँ से आया, फेरिक आयन आया फेरिक क्लोराइड से. जब आपने इसमें फेरिक क्लोराइड डाला यानी कि फेरिक आयंस डाले, तो वो पीपीटी के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फेरिक आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सोल्स, ठीक है. क्योंकि इनके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते. पीपीटीज जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में कभी सेटल डाउन नहीं होते. क्यों नहीं सेटल डाउन होते, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है और वो लाइक चार्जेस होते हैं सभी पार्टिकल्स के ऊपर, दे कीप ऑन रिपेलिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म कोलॉइडल सोल, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कंडेंसेशन मेथड, ठीक है. ये लास्ट मेथड है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है. सो कंडेंसेशन मेथड में, कंडेंसेशन देखो नाम ही बता रहे हैं, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट करेंगे टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स. जैसे हमने अभी कोलॉइडल की क्लासिफिकेशन की थी, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स, right, they come in this category, condensation. So smaller particles of the dispersed phase are aggregated to form larger particles of colloidal dimensions. तो छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एग्रीगेट करके लार्जर कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में अगर आ जाएंगे, तो दैट मेथड इज कंडेंसेशन मेथड. सो ये केमिकली भी हम कर सकते हैं. सो इसके इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन मेथड्स जो हैं वो ये हैं. पहला, नंबर 1, solutions of substances like mercury, sulfur are prepared by passing their vapors through a cold water containing a suitable stabilizer, जैसे कि अमोनियम सॉल्ट या सिट्रेट, ठीक है. सॉरी. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन मेथड्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूशन किसी सब्सटेंस का, जैसे मरकरी है, सल्फर है, ठीक है, इनको हम पास करते हैं, आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग देयर वेपर्स, यानी कि मरकरी या सल्फर के वेपर्स को कोल्ड वाटर में से पास करते हैं और उसमें हम कोई स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जैसे अमोनियम सॉल्ट या सिट्रेट, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सकता है मरकरी या सल्फर का. तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कंडेंसेशन मेथड, ठीक है. राइट. सो दिस इज कंडेंसेशन मेथड. अ टाइप ऑफ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में. हाँ, कंडेंसेशन मेथड में ही दूसरा तरीका है बाय एक्सेसिव कूलिंग. अगर हम एक्सेसिव कूलिंग कर देते हैं तो भी कोलॉइडल सोल प्रिपेयर हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन सॉल्वेंट. तो अगर हम
कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस बनाना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर ले लो आप। ईथर का फॉर्मूला आता है सबको, ROR। जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज ROR या RO डैश, ROR डैश। ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्या फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रीजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन सॉल्वेंट, वाटर को उस सॉल्वेंट में फ्रीज करके। ठीक है। तो कंडेंसेशन मेथड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच कैन नो लॉन्गर बी हेल्ड इन सोल्यूशन सेपरेटली कंबाइन टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। ठीक है। तो जो पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं है, ठीक है, वो सेपरेटली कंबाइन कर जाएंगे ताकि जो पार्टिकल है वो कोलॉइडल साइज की रेंज में आ जाए। आई होप इतना समझ में आ गया है, इतना पता लग गया। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा मेथड कंडेंसेशन में, तीसरा मेथड है कंडेंसेशन में तीसरा मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। आप अगर कोई सोल बना रहे हो, अगर आप उसका सॉल्वेंट चेंज कर देते हो तो भी वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे सल्फर, जैसे फॉस्फोरस, ठीक है, विच आर soluble in alcohol but insoluble in water। जैसे सल्फर और फॉस्फोरस जो है ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन अल्कोहल में ये सॉल्युबल है, यानी अल्कोहल में डिजोल्व करोगे तो दे विल फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे दे विल फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है। सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग देयर अल्कोहलिक सॉल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि पहले आपने इसका सॉल्यूशन अल्कोहल में बना लिया और फिर उसको वाटर में पोर कर दिया तो इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। So for example, alcoholic solution of sulfur on pouring into water gives milky colloidal solution of sulfur, right? So ये exchange of solvent हो गया। Then है chemical method, जिस कंडेंसेशन में केमिकल मेथड भी हम कर सकते हैं जिससे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन। ठीक है। आई होप सबको ऑक्सीडेशन पता होगी कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एनीवन लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, ऑक्सीडेशन होती है यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप किसी रिएक्शन में एडिशन ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या उसमें से सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, राइट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S with suitable oxidizing agent such as bromine water। ठीक है। तो H2S में से H2S में जब आप ब्रोमीन वाटर डालोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू HBr प्लस सल्फर। तो ये जो सल्फर हमारे पास आया दिस इज अ कोलॉइडल सल्फर। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से हम H2S को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो एन, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, टू गिव वाटर प्लस सल्फर। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन मेथड है। नेक्स्ट इज रिडक्शन मेथड। आप रिडक्शन करके भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ, बिल्कुल ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर टाइम पूरा हो जाए 2 बजे तक मेरे को बता देना बेटा। ठीक है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर आप किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बाय रिड्यूसिंग अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड विद स्टेनस क्लोराइड। ये गोल्ड क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हम स्टेनस क्लोराइड डाल रहे हैं। स्टेनस क्लोराइड क्या है? दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
स्टेनस क्लोराइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर आप इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो, सॉरी, ठीक है। सो इसमें अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टैनिक क्लोराइड प्लस गोल्ड, तो ये बन गया गोल्ड का कोलॉइडल सोल, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। सो इट इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। सो हाइड्रोलिसिस से हम बना सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो उसके पीपीटीज हैं, ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड यानी फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को पानी डाल के आप अच्छी तरह से बॉयल करेंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ये आप लोगों ने +2 में बनाया भी होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन सोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड and plus HCl, ठीक है। एंड लास्ट मेथड इज डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन में क्या करेंगे हम, इसमें पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से सोल्स बनते हैं। सो सोल्स ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के सोल हम बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनियस सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है। सो इसमें फॉर एग्जांपल आर्सेनस सल्फाइड सोल कैसे बन सकता है, बाय प्रिपेयरिंग बाय पासिंग H2S गैस थ्रू आर्सेनिक ऑक्साइड सॉल्यूशन। आर्सेनिक ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन है। अगर आप इस सॉल्यूशन में से H2S पास कर दोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक सल्फाइड सोल, इट इज येलो सोल, येलो कलर का सोल बन जाएगा and plus water. So this is known as double decomposition method. So these are the methods